हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लैंड सन्स और मैं हूं गणेश इंग्लैंड। दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन एंटीवायरस जिसका नाम है डॉक्टर सेफ्टी और ट्रेंड माइक्रो की तरफ से ये प्रोडक्ट है। तो मैंने इसे ओपन किया है। ओपन करने के बाद सबसे पहले आया है जंक क्लीनर, ऐप लॉक और एड ब्लॉक ब्राउजर। तो हम इसे अभी फिलहाल कुछ नहीं करेंगे, हम स्क्रीन को स्लाइड करेंगे राइट टू लेफ्ट और यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर लेते हैं। तो अगर आप फर्स्ट स्कैन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वैसे मैं इसे चलो कर ही लेता हूँ। ये वायरस स्कैन कर रहा है और उसके बाद वल्नरेबिलिटी और उसके बाद प्राइवेसी 100% हो चुका है। रेड में है, कोई इशू मुझे लग रहा है। यहाँ पर एक इशू है और इशू के ऊपर क्लिक करेंगे। रियल टाइम प्रोटेक्शन का है, इसे हमें ऑन करना होगा। ये देखिए, अगर ये ऑन नहीं है तो यहाँ पर इस तरह से डिटेक्ट डेंजर इन रियल टाइम, यहाँ पर इस तरह से क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ें हैं। अब बैक चलते हैं और ये हमारी स्कैनिंग हो चुकी है। अब हम चलेंगे सेटिंग के ऊपर। तो सेटिंग के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे राइट कॉर्नर में, यहाँ पर जैसे मैं दोबारा से क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद रियल टाइम स्कैन है, इसे ऑन कर देना है। जो अभी इसके पहले हमने किया था स्मार्ट स्कैन है, ये ऑन होगा। डाउनलोड प्रोटेक्शन अगर आपको चाहिए तो ये तो चाहिए, इसे भी आप ऑन कर देंगे, अलाउ कर देंगे इसे परमिशन को। नोटिफाई मी व्हेन द थ्रेड्स आर फाउंड, थ्रेड्स अगर फाउंड हो जाएंगे तो नोटिफिकेशन आएगा, उसे भी ऑन करना है। स्कैन सिस्टम ऐप को भी स्कैन करेंगे और उसके बाद एपीके फाइल्स को भी स्कैन करेंगे और स्कैन अदर फाइल्स सबको स्कैन करेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है। इसीलिए हम एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हैं। आपको अपडेट चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ। ये सारी सेटिंग हमारी हो चुकी है। वापस से हम बैक चल लेते हैं एक बार फिर से, यहाँ से बैक। और ये चीज़ अभी हमें इस तरह से कुछ इंटरफेस देखने को मिला है। यहाँ पर आप फ़ोन को बूस्ट कर सकते हैं और स्टोरेज को भी आप चेक कर सकते हैं। तो हम इसे नहीं करेंगे कुछ भी। स्कैन है, परमिशन नीडेड। यहाँ पर कुछ रेड सिंबल दिख रहा है, यहाँ पर हम परमिशन देंगे फ़ोन बूस्ट करने के लिए। यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। टर्न ऑन है, अलाउ यूसेज एक्सेस, इसे क्लिक करेंगे टर्न ऑन नाउ पर। और यहाँ पर प्लीज़ फाइंड एंड इनेबल डॉक्टर सेफ्टी, मतलब फाइंड करना है और इनेबल। यहाँ पर नॉट अलाउड है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसे इनेबल कर देंगे। ये चीज़ हमारी हो चुकी है। और उसके बाद बैटरी सेवर है, सीपीयू कूलर है, जंक क्लीनर है। जो भी आपको करना है इस तरह से आप कर सकते हैं। और यहाँ पर लेफ़्ट साइड में टॉप कॉर्नर में लेफ़्ट साइड में 3 डॉट्स है, यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो मैजिक यहाँ पर आपको मिल रहा है। वायरस स्कैन है, सेव वेब ब्राउजिंग है, वाईफाई स्कैन है। वाईफाई स्कैन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी इस तरह से आपको वाईफाई प्रोवाइड कर दिया जाएगा, स्प्रेड कर दिया जाएगा आपके सिस्टम के ऊपर कि उस वाईफाई में हैकिंग हो सकती है। आपको लगेगा कि अरे ये तो फ्री वाईफाई है, लेकिन उसमें हैकिंग हो सकती है। वहाँ से आपको ऐसे थ्रेट्स आप रिसीव कर सकते हैं आपके सिस्टम के द्वारा, जो आपको हैक करेगा, आपको ब्लॉक करेगा, आपके सिस्टम को अटैक करेगा। ये सारी चीज़ें होगी। तो फ्री वाईफाई में ना जाए, बेटर है। अगर आप चले भी गए तो इस तरह से जो एंटीवायरस है उसे इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद ये सारी सेटिंग्स है इनेबल करेंगे। ओके, वायरस स्कैन, यहाँ पर ये वायरस स्कैन हो रहा है, वही जो हमने फर्स्ट टाइम में किया था। अभी यहाँ पर हमें कोई भी इशू मिलेगा नहीं। वैसे मैं इसे वापस जा लेता हूँ क्योंकि हमने कर लिया था इसे। सेफ ब्राउजिंग, सेफ वेब सर्फिंग, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह से जाएंगे और ये हमारा सेफ हो चुका है। और वेबसाइट प्रोटेक्शन ऑन, टर्न ऑन, सारी चीज़ें मैं ऑन करूँगा, आपको भी ऑन करना होगा। और जब आपको लास्ट में अगर आपको कुछ पसंद नहीं आएगा एंटीवायरस, तो आपको क्या करना होगा, ये सारी चीज़ें डिसेबल करनी होगी, तभी ये अनइंस्टॉल होगा। नहीं तो फिर आप बोलोगे कि हमने डाउनलोड कर लिया, यूज़ भी कर लिया, अब हमें दूसरा यूज़ करना है,
उसके बाद आप इसे अनइंस्टॉल करने लगोगे तो होगा नहीं, क्योंकि सारे फीचर्स इसके ऑन है। इसे ऑफ़ करना होगा आपको, खास करके अपडेट ऑफ़ करना होगा। अच्छा चलो चलते हैं। मैसेंजर प्रोटेक्शन लेवल अगर आपको कितनी चाहिए, लो चाहिए, नॉर्मल चाहिए, हाई चाहिए। मैं नॉर्मल रख लेता हूँ, क्योंकि हाई प्रोटेक्शन में क्या होता है, आपको कुछ भी नहीं करने देगा। फिर ये कुछ भी नहीं, अगर आप पासवर्ड डालने लगोगे ना तो वो भी नहीं डालने देगा। इतना मतलब आपकी सेफ्टी रहेगा। थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया ना पासवर्ड डालने में, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, इनपुट ही नहीं लेगा। तो इसलिए नॉर्मल में रखते हैं। पैरेंटल कंट्रोल बहुत अच्छी चीज़ है। पैरेंटल कंट्रोल मतलब आप अपने फैमिली में किसी भी मेंबर्स को के डिवाइस से द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, उसे बोलते हैं पैरेंटल कंट्रोल। उसके बाद जो ऐसी कुछ साइट्स होती है जिन्हें देखना नहीं होता है, तो उन चीज़ों को भी ये रोक देता है। तो पैरेंटल कंट्रोल्स अच्छा है, और इसकी भी प्रोटेक्शन लेवल है। तो चलो जैसे है मैं वैसे ही रख लेता हूँ 3 ब्लॉक लिस्ट वगैरह। अब ये चीज़ हमारी हो चुकी है। ये ब्राउजिंग की सेटिंग है। इस तरह से वाईफाई स्कैन की सेटिंग आप कर सकते हैं। आप यहाँ आपकी वाईफाई की स्पीड जो है ना वो भी चेक कर सकते हैं। टेस्ट स्पीड पे क्लिक करेंगे। अभी तो मेरा वाईफाई है नहीं ना, इसलिए दिखा नहीं रहा। ओके, मैंने किसी से भी वाईफाई रिसीव नहीं किया है, इसलिए मैं इसे नहीं दिखा रहा पाऊँगा अभी। तो आप कर सकते हो उसे। ऐप लॉक है, यहाँ पर जाएंगे तो ऐप लॉक की सेटिंग को ऑन करेंगे। कौन सा एप्लीकेशन लॉक करना है, कौन सा ऑन करना है, ये चीज़ें आपको दिखाता है। जैसे कि मैं इसे लॉक कर देता हूँ। ओके, एक ही लॉक कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए, आरोग्य सेतु नहीं, मैं व्हाट्सअप करता हूँ। आरोग्य सेतु तो ज़रूरी है, मैं व्हाट्सअप कर लेता हूँ। आरोग्य सेतु तो ज़रूरी है, इसे मैंने लॉक कर दिया। अब मैंने अपना कोड डाल दिया है और दोबारा से मैं अपना कोड डाल लेता हूँ, मतलब पैटर्न। ओके, तो ये ऑन हो चुका है। अब जैसे ही मैं व्हाट्सअप किया था ना, मैं अब वापस चलता हूँ। अब मैं व्हाट्सअप को ओपन कर लेता हूँ, शायद ये ब्लॉक कर देगा। ये इस तरह से पैटर्न पहले देना होगा आपको। अब पैटर्न नहीं देंगे, जो भी आपने लॉक रखा होगा पैटर्न होगा या फिर न्यूमेरिकल होगा, तो वो पैटर्न देंगे। चलो अच्छा है मेरे लिए, मैं कोई भी मेरा व्हाट्सअप यूज़ नहीं कर पाएगा। मैं इसे फ़िलहाल के लिए रख ही देता हूँ। इस तरह से आप कोई भी एप्लीकेशन लॉक कर सकते हैं। अब फेसबुक स्कैन है। आपको फेसबुक स्कैन, ये कुछ बात समझ में नहीं आ रही होगी। एक्चुअली होता क्या है, जब आप अपना फेसबुक चलाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा चांस रहता है आपको ट्रैक करने का, हैक करने का। क्योंकि फेसबुक में हम क्या करते हैं, रियल इन्फॉर्मेशन, तकरीबन लोग है ना आजकल पहले के जैसे नहीं है कोई भी। तकरीबन इन्फॉर्मेशन, लोकेशन, ये सारी चीज़ें सब रियल होती है। तो ऐसी कंडीशन में है ना, फेसबुक के ऊपर चांस बनता है अटैक का। तो आपको वैसे तो खुद ही फेसबुक एक प्रोटेक्टेड साइट है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते ही हैं तो आप यहाँ पर साइन इन करेंगे फेसबुक में, और आपका फेसबुक भी क्या होगा, जब भी आप इस फ़ोन में फेसबुक का इस्तेमाल करोगे, फेसबुक सर्फ करने लगोगे, तो आपका एक स्कैनिंग होगी, और जो भी आपके अटैक्स है, वल्नरेबल, रेंसमवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर, वो सारी चीज़ें जो है ना वो बाईपास हो जाएगी। वो अफेक्ट नहीं कर पाएगी आपके पेज को या फिर फेसबुक के अकाउंट को। तो इसीलिए है मैं अपना अकाउंट यहाँ पर डाल देता हूँ। तो अभी मेरा पासवर्ड शायद एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो चलो इसी तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपके पास फेसबुक अभी भी नहीं है तो आप यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके नया फेसबुक अकाउंट क्रिएट भी कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपको एक कन्फर्मेशन आएगा, और कन्फर्मेशन में आपको इसे सेव करना होगा। ये है फेसबुक की सेटिंग। और उसके बाद है फ़ोन बूस्ट है, आपने देख लिया, बैटरी सेवर देख लिया, सीपीयू कूलर मैंने आपको दिखा दिया था, जंक क्लीनर है, ऐप मैनेजर है। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, तकरीबन ये सबको आती हैं। फाइनेंस है, उसके बाद एपी के फाइल, फाइनेंशियल जितनी भी, ये देखिए फाइनेंस, काइट है, फ़ोनपे है, योनो है, बाप रे सारे फाइनेंस के आ गए, बहुत अच्छा है। और उसके बाद अदर्स एप्लीकेशन आ गए हैं। तो ये सारे, अगर आपको मैनेज एप्लीकेशन, मतलब कहने का मतलब क्या है, मैनेज करना, इनको किसको रखना है और किसको हटाना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप कर सकते हैं। जो अगर नहीं डिलीट हो रहा है तो आप एंटीवायरस के थ्रू भी इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी ऐप को।
और उसके बाद फीडबैक है, शेयर सेटिंग्स है। सेटिंग्स हमने शायद फर्स्ट में ही देख ली थी। अकाउंट की सेटिंग है, चलो ये सेटिंग हमने देखी, अकाउंट की सेटिंग है। इस तरह से यहाँ पर अकाउंट सेटिंग में सेटअप क्या है, साइन अप। यहाँ पर अकाउंट बनाना है आपको, यहाँ पर साइनिंग इन करके अकाउंट बनाएंगे। और उसके बाद स्कैन करने की सेटिंग है, वही सेटिंग्स है वैसे। जो आपको चाहिए वो आप उसे रख सकते हैं, जो नहीं चाहिए उसे अनचेक आप कर सकते हैं। उसके बाद कॉल ब्लॉकिंग भी है, यहाँ पर कॉल ब्लॉकिंग। CPU कूलर हमने नहीं देखना है क्योंकि नॉर्मल कॉल ब्लॉकिंग है। आप यहाँ पर ओके करेंगे। इंपॉर्टेंट फीचर, कॉलर ID एंड चेक कॉल ब्लॉकिंग हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम योर ऐप ड्यू टू गूगल्स प्राइवेट पॉलिसी चेंजेस दैट रेस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ SMS एंड कॉल लॉग परमिशन। उसके बाद कॉल ब्लॉकिंग है, कॉलर ID एंड कॉल ब्लॉकिंग हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम आवर ऐप ड्यू टू गूगल्स प्राइवेसी पॉलिसी चेंजेस। गूगल की पॉलिसी चेंज हो गई तो इन्होंने इस फंक्शन को हटा लिया है, इनका कहना है। आवर प्रीवियस कॉलर ID फीचर वाज पावर्ड बाय होस्ट कॉल टू कंटिन्यू यूजिंग दिस फीचर टैप दिस लिंक बिलो टू डाउनलोड द होस्ट कॉल ऐप। तो यहाँ पर भी आप डाउनलोड कर सकते हो उसे क्लिक करके। नोटिफिकेशन सेटिंग्स है, नोटिफिकेशन सेटिंग में मेमोरी रिमाइंडर है, जंक रिमाइंडर है, टेम्परेचर रिमाइंडर है, बैटरी रिमाइंडर है और रियल टाइम प्रोडक्शन भी है। फ्यूचर सेटिंग्स हैं, आप जो भी सेटिंग्स करना चाहते हैं फ्यूचर में वो कर सकते हैं। वैसे एक इनका ही एंटीवायरस है होस्ट कॉल, इस पर क्लिक करके आप कॉल ब्लॉकिंग आपकी करवा सकते हैं। नोटिफिकेशन सेटिंग्स हैं, यहाँ पर जो चाहिए आपको इसे ऑन कर सकते हैं। उसके बाद अबाउट ऐड शॉर्टकट और फॉर फोन बूस्ट, ये कुछ नहीं है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, अबाउट अ शेयर रेटिंग। तो ये सारी चीज़ें थी। अभी फीडबैक है, शेयर सेटिंग्स है। तो काफ़ी अच्छा है एप्लीकेशन। मैंने इसे काफ़ी फीचर्स ऑन किए हैं, आप भी इसे करेंगे। वीडियो लिव करने से पहले मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, एक गुजारिश भी करूँगा, क्योंकि हम लोग तकरीबन सारे ट्रांजैक्शंस मोबाइल से करते हैं और हमें ये भी नहीं पता होता कि मोबाइल से क्या इंटर हो रहा है मोबाइल के अंदर और क्या आउट जा रहा है। इस तरह से अगर हम एंटीवायरस का इस्तेमाल करेंगे तो जब गलत चीज़ें हमारे मोबाइल के साथ होगी तो ये इस तरह के एंटीवायरस उसे होने नहीं देंगे, कोई भी गलत एक्टिविटी होने नहीं देंगे। इसलिए एंटीवायरस यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। एंटीवायरस का इस्तेमाल करना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि हम इतने बिजी हो गए हमारे लाइफ में और तकरीबन हमारे सारे ट्रांजैक्शन हम फ़ोन के द्वारा ही करते हैं। बैकडोर से क्या चीज़ आ रही है क्या जा रही है हमें कुछ पता नहीं लगता है और हम छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। फटाक से कोई पिन मांग लिया, पिन डाल देते हैं, कार्ड नंबर डाल देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वो हमारे बगैर पता वो चीज़ें कहीं ना कहीं सेव हो जाती है और उन्हीं चीज़ों के कारण रेंसमवेयर, वल्नरेबल, ये सारे अटैक्स होते हैं। स्पाईवेयर, एडवेयर, सारे के सारे एंटीवायरस के जितने भी वो हैं कंसेप्ट्स हैं और सारे के सारे अटैक कर देते हैं और फिर प्रॉब्लम में हम फंस जाते हैं। इसीलिए हम एक संतरी के रूप में भी या फिर चौकीदार के रूप में आप लगा सकते हो कोई भी एंटीवायरस जो आपको पसंद आए। अगर जो डॉक्टर सेफ्टी यूज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपने देख लिया किस तरह से एंटीवायरस एक काम करता है। अपनी सेफ्टी, अपने मोबाइल की सेफ्टी, अपने अकाउंट की सेफ्टी, अपने डेटा की सेफ्टी और सारी चीज़ों की सेफ्टी अगर आपको रखनी है, टेंशन नहीं लेना है लेकिन चीज़ें सेफ रखनी है तो कोई भी आप एंटीवायरस यूज़ करें। लेकिन डॉक्टर सेफ्टी यूज़ करने वाले यहाँ पर इस डिस्क्रिप्शन के नीचे जो लिंक मिलेगी वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में आसानी से ये मिल जाता है वैसे। तो यही था इस वीडियो में। बाकी आप अगर हमारे चैनल को बार बार विजिट करते रहेंगे तो आपको आपके जो बच्चे हैं, किड्स हैं, उनके लिए बिल्कुल ऐसे वेल डिफाइंड तरीके से हमने कुछ वीडियोस तैयार किए हैं एरर्स के, जावा कोडिंग के लिए। मेरे लड़के ने किए हैं वो, तो आप उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। एंटीवायरस जिन भाइयों को देखना है, जानना है, पूरा एनालिसिस देखना है, हम एनाटॉमी में जाएंगे उसके अंदर, मतलब लास्ट तक, जड़ तक, तो आप एंटीवायरस की जानकारी ले सकते हैं। वैसे ये चैनल जो है वो बिल्कुल मनोरंजन के लिए भी आपको है। आगे आने वाले समय में हम कई सारे जो गाने हैं वो तैयार करके इसके ऊपर लोड करने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।